नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ह्यूमन व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आपको भारत के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र 10 मिनट में करवाने वाला हूँ। दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन पूरा नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। बता दें, ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का प्रतीक। आइए जानते हैं भगवान शिव के इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के बारे में। पहला है सोमनाथ। भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। इस ज्योतिर्लिंग को 16 बार तोड़ा गया है और फिर बनाया गया है। सोमनाथ की कहानी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन प्रेम वे सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थी। एक दिन राजा दक्ष का सब्र कमान टूट गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्रमा ने अपनी सारी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आह्वान किया कि वे चंद्रमा को माफ कर दें। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा कि अगर चंद्रमा भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो वे उनको अपना प्रकाश पुनः वापस हो जाएगा। इसके तुरंत बाद चंद्रमा ने घोर तपस्या करी, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को उनका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव भी दुविधा में फंस गए थे। वे दोनों इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी भगवान गणेश की करे या कार्तिकेय की करे। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे पहले संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिया। पूछे जाने पर गणेश भगवान ने बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार है, इसलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। यह सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। यह देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्री शैल पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपनी आगे की जिंदगी वहीं व्यतीत करी। जब माता पार्वती और शिव को इस बारे में जानकारी मिली तो वे दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस तरीके से स्थापना हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का तीसरा और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्रसागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वहाँ की प्रजा भी महादेव को बहुत पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था जो कभी भी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहां स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहां की प्रजा की रक्षा करी। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर का अर्थ है ओमकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे आएँ और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहाँ आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से वहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तत्पश्चात आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड में स्थित है ये प्रसिद्ध बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने सभी सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दे रहे थे। जैसे ही वे अपना 9वां सिर भेंट कर रहे थे तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वे चाहते हैं कि वो उसके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही में शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वे हमेशा के लिए वहां स्थापित हो जाएंगे। रावण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और निकल पड़ा ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए।
क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु जी के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि तब विष्णु जी ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में रावण को लघु शंका आई और वे शिवलिंग एक ग्वाले को सौंप कर चले गए। परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शर्तानुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं कि उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए थे लीला रचने के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के इतिहास में बहुत मान्यता है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे के शाहद्री इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को यह पता चला कि उसके पिता की मौत भगवान राम ने की है तो उसे इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने की ठानी और उसने खूब कठोर तप किया, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छा अनुसार काफ़ी सारी दिव्य शक्तियाँ प्रदान कर दी। वरदान प्राप्ति के बाद ही उसने पूरी धरती पर सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के परम भक्तों से भी युद्ध किया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देखकर सभी देवता काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि इस राक्षस का संहार करे। तब महादेव ने भीम से युद्ध किया और इस भीषण युद्ध में उन्होंने भीम को धूल चटा दी। तब सभी देवतागण के आग्रह पर वे वहीं रह गए और उस ज्योतिर्लिंग को नाम मिल गया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। अगला है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे तब वहां थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए। वहां जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें जल पीने से रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई जिसके माध्यम से कहा गया कि वो जल उनकी इजाज़त के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी के एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना करी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और भगवान राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वे अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहाँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। जी हाँ, ये कहानी है सुधर्म और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि सुधर्म की शादी उसकी बहन घुष्म से करवा दी जाए। दोनों की शादी होते ही उनके एक प्रतिभावान बालक हुआ, लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहाँ सुधर्म ने 101 शिवलिंग अर्पित किए। ये खबर मिलते ही सुधर्म ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं महादेव ने उसकी पुकार सुनी और सुधर्म को उसका बच्चा भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सुधर्म ने सुदेशा के लिए भी माफ़ी मांगी और भोलेनाथ से उसे माफ़ करने को कहा। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुधर्म को आशीर्वाद दिया कि उसी स्थान पर भगवान शिव घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में ही स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। एक बार दारुका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ ही उस राक्षस ने और भी काफ़ी सारी महिलाओं को बंदीगृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सभी बंदीगृह की महिलाओं को बोला कि वे सभी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जैसे ही दारुका को इस बात की भनक लगी, वो निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए, लेकिन तभी भगवान महादेव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगला है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी के घाटों पर गंगा नदी के समीप स्थित है ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात से बहस हो गई कि कौन ज़्यादा बड़ा है। तब ब्रह्मा जी वाहन पर निकल पड़े स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने के लिए, वहीं विष्णु जी चले गए स्तंभ का निचला भाग खोजने के लिए। तभी उस स्तंभ से प्रकाश निकला और महादेव जी प्रकट हो गए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ऊपरी हिस्सा खोज लिया। इस बात से भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब उन्हें कोई नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि को उस गाय के ऊपर गुस्सा आ गया, उन्होंने उस गाय को मार दिया। उनको बाद में इस बात का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले और
जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार से वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अगला और अंतिम ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, चारों धामों में सबसे प्रमुख धाम माना जाता है केदारनाथ। उस पवित्र धाम में स्थापना हुई थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैसे बता दें, भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिले में एक कथा काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने केदारनाथ में स्वयं का एक शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा कि आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाए। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के इतिहास का एक छोटा सा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।